अस्सलाम वालेकुम जी। ये कोमल फ्रेंड पीटीवी कौन है? डीसी कोयटा क्यों तहरीक इंसाफ के मैंने आदिल खान बाज़ई को उसका नंबर भेजकर कह रहे थे इसको इंटरव्यू दो, ये मेरी दोस्त है, आपकी फ़ैन है। ये क्या हरकत थी? आदिल बाज़ई की क्या इंकशाफात है? इस मामले पर मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अगर आप इस वीलॉग का डीपी देखेंगे तो आपको कोमल साहिबा की तस्वीर भी नज़र आ जाएगी। ये सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी। मैं किसी लड़की पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग इंसाइट दूंगा, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको समझ आएगी हो क्या रहा है। खौफनाक इंकशाफात थे। डीसी कोयटा का ये काम रह गया है कि वो लड़कियों के नंबर भेज के बोले कि इसको इंटरव्यू दो। तुम्हारा क्या काम है इसका? तुम ये क्या मतलब कर रहे हो? इस पर बात करेंगे। डीसी के हक में रावलपिंडी इस्लामाबाद के कुछ जर्नलिस्ट निकले हैं, क्योंकि इधर भी रहा है। इस तरह के जर्नलिस्ट होते हैं हर जगह पे, जाहिर बात है। और इस्लामाबाद पिंडियों के बहुत सारे जर्नलिस्ट, खासतौर पे क्राइम रिपोर्टर्स ने फ़ायदे लेने होते हैं तो तारीफ़ें करने के लिए लाजमन आते हैं, वरना इन ब्यूरोक्रेट्स का असल हकीकी भयानक चेहरा वो हम सब जानते हैं, सारे पाकिस्तानी जानते हैं। वरना इशरत हुसैन साहब ने जो इनका मुंह नंगा किया है वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये लुट के खा चुके हैं हमारे मुल्क को। अब तो खैर फ़ौज से रिटायर होकर भी ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, ये भी शायद फ़ौज से रिटायर थे। लुट और फुट के खा चुके हैं हमारे मुल्क को, डकार भी नहीं मार रहे। शायद खान अब्बासी ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी जितनी जल्दी हुकूमत हो जाए, अपना वक्त ना पूरा करे, उतना ही मुल्क के लिए अच्छा है। साकिब शेरानी साहब जो इकोनॉमिस्ट है वो भी चीख रहे हैं कि 35 ईयर्स में इससे बुरी हमने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बुरे हालात नहीं देखे। वी नीड टू गेट रेड ऑफ दिस शिटी गवर्नमेंट। ये उन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ। साथ साथ मोदी का यूएई का विजिट बड़ा कोई स्ट्रेटेजिक विजिट करार दिया जा रहा है और अनयूजुअल विजिट है। ये मुझे अनयूजुअल क्यों लगा, इस पर भी बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का ऑप्शन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, मुझे खुद भी नज़र नहीं आता। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो यूट्यूब ने भी कुछ मुल्कों में ऑन किया हुआ है, तो उस मुल्क में आप होंगे तो आपको वो ऑप्शन दे देगा, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट करना चाहे वो ज़रूर कर सकता है। जनाब वाला आदिल खान बाज़ई साहब ने जो इंकशाफ किया वो यकीनन जंगल की आग की तरह फैला हुआ, आपको पता चल गया होगा। मैं इन खातून को जानता हूँ। इनका पूरा नाम है कोमल बट साहिबा। ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं, या ख़ुद कहती हैं कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ये एक्टर, मॉडल प्लस होस्ट भी हैं, प्लस ये पीटीवी पे प्रोग्राम भी करती हैं एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई। इनको हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दिया, आप तस्वीर देख, बहुत सारे लोग क्यूरियस थे, तस्वीर देखना चाहते हैं, आप तस्वीर देख लीजिए। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया इनके बारे में। अब सवालात बड़े इंटरेस्टिंग उठते हैं कि डीसी साहब क्या ज़रूरत है? डीसी साहब इनके प्रमोटर हैं, वो कौन है कि डीसी आदिल बाज़ई को बोल रहा है कि ये जी इसको इंटरव्यू दो, ये तुम्हारी बड़ी फ़ैन है और मेरी फ्रेंड है, और उसके इनकार पे कह रहा है कि तुम्हारा मैंने प्लाज़ा गिरा के सही किया था। तो चलो ये भी कंफर्म हो गया, आदिल खान बाज़ई जो है वो जो चीखता रहा कि मेरी जायदादें गिराई जा रही, वो बिल्कुल सच है। तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। और साथ ये भी साबित हुआ कि डीसी साहब कोई प्रमोटर किस्म के आदमी है, कोई इस तरह की हरकतों में मुलविस है। मैं गलत साइड पे नहीं लेके जा रहा, लेकिन बात गलत है जो डीसी साहब कर रहे हैं। ये डीसी जो है अंग्रेज़ों की देन है हमारे मुल्क में। ये आके इधर साहब बन जाते हैं, एक इम्तहान पास करते हैं, इंतहाई थका हुआ इम्तहान होता है, माजरत के साथ। जिस किस्म के डड्डूज़ हैं, इनके डम किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे पास, इसीलिए मुल्क का ये हाल है। आप देख ही रहे हैं भाई, ठीक है। जो रट्टा मारता है वो ब्यूरोक्रेट बन के, और फिर वो हमें बताता है वो एक आजकल आपको इस तरह के बड़े अफसरान मिल रहे हैं। वो बिनिश मिल रही थी, वो अनम आ चुकी है। वो लाहौर वाली वो कौन थी, वो शाह बानो, वो सवाली नहीं जा रही थी। अब ये डीसी साहब शामिल हो चुके। लेकिन ये सिर्फ डीसी नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इस तरह की हरकतों में मुलविस हैं। इसको तरक्की का तरीका भी समझते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, जो स्पेसिफिक कहानी है, जो इन खातून की कहानी है, ये डीसी को भी ऊपर से आई होगी, ठीक है। ये खातून जो है गवर्नर केपीके का इंटरव्यू कर चुकी हैं, और बड़ी अहम शख्सियत का इंटरव्यू करें। कश्मीर की नून लीग की लीडरशिप, दीगर लीडरशिप का इंटरव्यूज़ करती हैं, कश्मीर पे प्रोग्राम भी करती हैं। ये सिर्फ डीसी के लेवल का मामला नहीं है, डीसी की औकात से बहुत बड़ा मामला है। और सिर्फ ये एक खातून नहीं है, इस तरह की और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं। जी हाँ, और भी ख़वातीन हैं जिनको पुश किया जाता है और बहुत ऊपर से आता है। हत्ता कि एयरवाई जैसे चैनल में, जियो जैसे चैनल्स में भी भेजा जाता है, प्लेसमेंट करवाने की कोशिश की जाती है, और ये डीसी के बस की बात नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी ही खातून आपको पिछले चंद दिनों में कोयटा में नज़र आई होंगी, कश्मीर में नज़र आएंगे। इस तरह की खातून अचानक ही वो जो पहुँच जाती हैं, उनके पीछे धक्का लगाने की वाली मशीन कोई और है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि इनमें से 2 ख़वातीन को मैं मिल चुका हूँ। मैं जानता तो नहीं, मैं मिल चुका हूँ, तो मुझे ये पता है कि पीछे इस मिशन के पीछे बड़ा डंपर या ट्रैक्टर ट्राली या बुलडोज़र कौन था जो पुश कर रहा था, और मैं एयरवे में ही देख चुका हूँ होते हुए कि किस तरीके से पुश किया जाता है। तो मैं कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ। मैं हरगिज़ कोई करैक्टर के फतवे नहीं दे रहा, मैं हरगिज़ कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूँ वो कोई इतनी सादी नहीं, काफ़ी ख़तरनाक है। बाकी इस्लामाबाद पिंडी के साफ़ी जो डीसी साहब की गवाहियाँ दे रहे हैं, खुदा दा खौफ करो यार, मतलब हर 2 नंबर आदमी की गवाहियाँ ना देना शुरू कर दिया। तुम्हारी मेहरबानी, एक और स्कैंडल हुआ है उसमें भी आप लोगों के बड़े दोस्त शामिल हैं, उनकी भी आप गवाहियाँ देते फिरेंगे अभी थोड़े दिनों में कि वो बड़े अच्छे हैं। पेट्रोलियम स्कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा जनाब, आपको लग समझ आएगी। दूसरी तरफ साकिब शेरानी जो कि एक सीरियस इकोनॉमिक एनालिस्ट समझे जाते इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा भाई 35 साल में इससे बुरा टाइम नहीं देखा मैंने। कहते मैं 35 साल से इकॉनमी पे मेरी ग्रिप है, बुरा टाइम इससे नहीं देखा मैंने। सुबह के वीलॉग में भी जिक्र किया था कि बाहर निकलो आप देखो कैसे कोहराम मचा हुआ है मुल्क में, क्या तबाहियाँ बर्बादियाँ हो रही हैं, लेकिन हुक्मरानों को टेंशन कोई नहीं है। ठीक है, इशरत हुसैन साहब भी बता रहे हैं, कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स FBR के मुझे बंदे ने बताया $100 मिलियन की वर्थ रखते हैं, हम कर्ज़े लेते हैं, उन कर्ज़ों से मैडम मरीम ने जहाज़ खरीदती है। अब मैडम मरीम बाकू जा रही हैं, वो वहाँ पर जा रही हैं कि मैं पहली पंजाब की चीफ मिनिस्टर हूँ जो बाकी। ज़ाहिर बात है चीफ मिनिस्टर का क्या काम है, उसने अपना सूबा देखने में फॉरेन पॉलिसी थोड़ी देखता है यार, ये तो ड्रामेबाजी होती है। तो लेकिन लगे हुए हैं। शाहिद खान अब्बासी ने बड़ी दिलचस्प बात की, मेरे लिए सबसे अहम बात वो थी, शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जितनी जल्दी ये हुकूमत चले जाए उतना ही अच्छा है। उन्होंने कहा जी ना, ये हुकूमत अगर अपना टाइम पूरा करे तो इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, और बिल्कुल सच बात कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी। ये हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, स्पॉन्सर्ड बाय ब्रूट फोर्स बिलावल, ये इतनी एक हानिकारी हुकूमत है, इतनी एक खौफनाक हुकूमत है, इतनी ये एक जहरीली हुकूमत है लोगों की ज़िंदगियों के लिए कि इसका कल नहीं आज नहीं अभी नहीं 2 घंटे पहले चले जाना इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। साथ साथ ये भी अनाउंस होना चाहिए कि नून लीग के जो प्रोफेसर है, ये जो ख्वाजा है, ये जो शहबाजी है, ये इनको ज़िंदगी में कभी सियासत प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं। ये औरंगज़ेब को छित्तर मार के वापस नीदरलैंड्स भेजा जाना चाहिए। ये अली परवेज़ मलिक, अवैस लगारी को छित्तर पड़ने चाहिए, जो इन्होंने इस मुल्क की आवाम का हाल किया है। इनकी नाकों से लकीरें निकलवा के पैसे इनसे वापस लेने चाहिए जो ये मराहत एंजॉय करते रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनको तो तगमे दिए जा रहे हैं, इनके लिए तो तराने गाए जा रहे हैं। एक तरफ ये तराने चल रहे हैं, दूसरी तरफ तराने आज UAE में भी चले, जहाँ पर मोदी साहब पहुँचे विज़िट करने के लिए। हमारी हुकूमत, हमारे तलाल चौधरी साहब, वो भी है, खुदा की शान है, इस मुल्क में तलाल चौधरी साहब भी वज़ीर हैं जी, तंजीम साजी वज़ीर। वाह, वो बता रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं कि UAE से किसी पाकिस्तानी को नहीं निकाला गया, हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। मेरी इतलात के मुताबिक समवेयर अराउंड 15,000 लोगों को निकाला गया। मैं आपको अगर इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूँगा, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारी हुकूमत, वो क्या है, वो जो कहते हैं आप UAE में पूछते ना, कोई बंदा वो सॉरी अमेरिका जा रहा हो ना, तो आप पूछते हैं कौन सी स्टेट जा रहा है, तो हमारी हुकूमत जो है स्टेट ऑफ डिनाइल में। ठीक है, वो कहते हैं कोई बंदा ही नहीं निकाला, मोदी साहब पहुँचे। अनयूजुअल क्या था, मैं आपको समझाता हूँ अनयूजुअल क्या था। अनयूजुअल था शेख नायान जो दुबई का UAE का रूलर है, उसका जहाज़ के अंदर जाके मोदी का इस्तकबाल करना, सीट के ऊपर जाके। ये नायान शयान हमारे रूलर्स का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने नहीं आते। ठीक है, और मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा जाता हो जहाज़ के अंदर इस्तकबाल करने, मैंने नहीं देखा। नॉर्मली हेड ऑफ स्टेट का आता है, उसका इस्तकबाल हेड ऑफ स्टेट ने करना हो तो वो रेड कारपेट के एंड पे खड़े हो जाते हैं, बड़ा तीर मारे तो। हमारे लिए वहाँ पर भी नहीं खड़े होते, जहाज़ के अंदर गया। साथ इंडिया जो है दुनिया का 4th लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टर है, तो मोदी साहब ने अनइंटरप्टेड LNG सप्लाई की एक डील साइन की है। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की तर्ज का एक डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा एक एलाय UAE जो हमारे साथ था, वो तकरीबन अब हमारे से हटकर भारत का एलाय बन चुका है और हमारे लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। इस पे हमारी हुकूमत को स्टेट ऑफ डिनाइल से निकल के ज़रा सीरियसली देखने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। हमारे पास सऊदी अरेबिया है, बिल्कुल है, लेकिन UAE भी हमारा इम्पॉर्टेंट तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। हमारे मुल्क के UAE पे एहसानात भी काफ़ी हैं, खैर अब तो UAE के ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है UAE में। डार साहब के इवन हजवेरी टावर्स, आपको पता है HGS टावर्स जो है वो भी उधर थे। हमारे जो सियासतदान हैं
आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात है, वहाँ पर उनका घर है, बहुत सारे सियासतदान वहाँ पर सेकंड होम समझते थे। तो इस डेवलपमेंट को सीरियसली देखा जाना चाहिए। जंग के बादल अभी तक टले नहीं हैं, जंग अभी तक जारी है, सीज़ फायर ज़रूर है, चाइना का विज़िट हो चुका है ट्रंप का, और उसके बाद एकदम से ये होना। पिछली बार भी इंडिया का बहुत मजाक उड़ाया गया था हमारे मुल्क में चंद दानिशवरों की तरफ से कि इंडिया बढ़ चुका है, मर चुका है। मोदी फिर निकला था, इतनी बड़ी बड़ी डीलें करके आ गया था, अभी फिर निकला, अभी फिर यूएई से डीलें करके आ गया। इंडिया वो मुल्क है जिसने पेट्रोल की कीमत 1 रुपये नहीं बढ़ाई। हमारे यहाँ पर आज 5 रुपये कम हो रहे हैं, 410 रुपये आपको पेट्रोल मिलेगा। आप इस कदर जलील हो रहे हैं इस पेट्रोल के हाथों। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सारा पैसा आवाम की जेब से निकलवाना है। लेवी के ज़रिए इनको एक हथियार मिल गया है जिससे ज़िंदा रहना इस मुल्क में क्रिमिनलाइज़ कर चुके हैं। खैर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है। गर्मी ज़रा बढ़ती जा रही है तो मेरे कमरे चालू पता है, एसी कोई नहीं है, उन पंखा ला के वीलॉग करेगा। उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा शोर बर्दाश्त कर लेंगे। इस पर भी मुझे बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।